हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे हैं। और आज मैं आप लोगों से एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं जिससे आप लोगों को थोड़ा बहुत तो फील्ड का एक्सपीरियंस हो ही जाएगा, क्योंकि आप लोग भी कभी ना कभी फील्ड पर जाएंगे और ज़मीन का मेजरमेंट करेंगे। तो कैसे करेंगे और क्या करना पड़ता है, अगर पहले से कोई करके रखा है तो आप लोगों को क्या उसी जगह पर सेम एज इट इज़ मेजरमेंट कर देना होगा या फिर खुद से वेरीफाई करेंगे। ये सारी चीज़ें आज मैं आप लोगों को बहुत ही विस्तार से बताने वाला हूं और मैंने भी कुछ एक्सपीरियंस फील्ड से हासिल किया है जो आप लोगों से शेयर करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। तो बात ऐसा है कि एक बंदे को ज़मीन का मेजरमेंट करवाना था, तो उसने मेरा नंबर कहीं से जुगाड़ किया और उसने मुझे कॉल किया और कहा कि आपको हमारे यहाँ आना होगा, हमारे ज़मीन को मेजरमेंट करना है। बहुत दिन पहले हम लोगों ने ज़मीन को मेजरमेंट किया था और हमें बताया गया था इस जगह पे हमारा ज़मीन है, और आज हम लोग उस ज़मीन को फाइनली मेजरमेंट करने के बाद वहाँ पर बाउंड्री करेंगे। ठीक है, तो इस तरह का उसका रिक्वायरमेंट था। तो मैंने कहा ठीक है, हम आ रहे हैं। तो मैं उस जगह पे गया और नक्शा देखा। पहले फर्स्ट तो मैंने वहाँ पे नक्शा देखा, जो एक अमीन यानी सर्वेयर का काम होता है कि नक्शा को देखना, प्लॉट को उसने बताया कि फलना नंबर प्लॉट का है। और उसके बाद उस नक्शे पर मैंने उसका जहला चेक किया, जो भी एक सर्वेयर को करना चाहिए था। मैंने वहाँ पर सारा चीज़ किया, फिर फील्ड में मेजरमेंट किया, क्योंकि वो जिस जगह पे बता रहे थे कि मेरा जगह यहाँ पर है, तो मैंने वहाँ पर फोकस किया। ठीक है, उस जगह प्लॉट पर कि क्या वहाँ पर है या नहीं। तो मैंने वैसे ही डायरेक्ट जैसे बताया गया था उसको मेजरमेंट नहीं किया। सबसे पहले मैंने वहाँ पर वेरीफाई किया क्या वो सही बता रहा है या फिर नहीं बता रहा है, क्योंकि कोई भी अगर कुछ भी बोल दे कि मेरा यहाँ पर ज़मीन है, इसी प्लॉट का अंश है या फिर यही वाला प्लॉट है, तो आपको नहीं मानना है, क्योंकि आप एक अमीन है और सर्वेयर है। तो आपको सबसे पहले उस जगह को वेरीफाई करना होगा। तो मैंने भी वैसे ही किया, जहाँ पर उसने बताया था सारा चीज़ वेरीफाई करने के बाद वहाँ पर उसका प्लॉट नहीं आ रहा था, उससे पीछे ही उसका प्लॉट आ रहा था। ठीक है, हर तरह से मैंने चारों तरफ से वेरीफाई करने के बाद उसका जो प्लॉट था मैंने निकाल दिया कि आपका प्लॉट आप जहां बता रहे थे वहां पर आपका प्लॉट नहीं है, आपका प्लॉट उससे 2 प्लॉट पीछे हैं। तो ये चीज़ उसने जब देखा तो उसका तो दिमाग हिल गया, क्योंकि उसने बताया कि जिस प्लॉट का मैंने पैसा दिया था वो प्लॉट आप बोल रहे हैं कि नहीं है, आपका प्लॉट पीछे है। तो हमसे तो बहुत बड़ा भूल हो गया। तब उसको खुद रियलाइज़ नहीं हो रहा था वहाँ पर कि क्या ये सही हुआ या नहीं हुआ। मैंने उसको हर एक एंगल से समझाया, नक्शे पर भी समझाया और मेन प्लॉट को वहाँ पर जहाँ से मैंने वेरीफाई किया हर एक तरह से उसको वेरीफाई करवाया। तो उसको भी लास्ट में रियलाइज़ हुआ कि हाँ, जो आपने मेजरमेंट किया वो सही है, मेरा जो प्लॉट हमने लिया था वो गलत हम लोगों से बताया गया था और वो प्लॉट वहाँ नहीं है। उसको जिस प्लॉट पे वो लोग बताया गया था कि नक्शे में फलना नंबर यानी 509 नंबर का जो प्लॉट है वो प्लॉट तो सही था, ठीक है, लेकिन उसको स्पॉट में गलत जगह बता दिया गया था। ठीक है, तो वो चीज़ उसने वहाँ पर वेरीफाई किया। उसके बाद वो बहुत ही और वो चीज़ उसने भी वहाँ पर देखा कि जो प्लॉट मुझे बताया गया था वो वहाँ नहीं है, उसके पीछे है। तो वो आदमी कुछ देर के लिए बहुत ही परेशान हो गया था कि जो आदमी हमको जो जगह बताया गया था उसका वो है ही नहीं है। तो हमने उनसे कहा कि आप जिस आदमी से जो प्लॉट लिए हैं, जो खेत आपको दिया गया है, आप उनसे जाकर के बात कीजिए और आपको वो खेत मिल जाएगा जो नक्शे में आपको दिया गया है। ठीक है, जो प्लॉट आपको नक्शे में बताया गया है वो प्लॉट आप उनसे ले सकते हैं। और जो प्लॉट हमने मेजरमेंट किया था, जिस प्लॉट को उसने बताया था कि आगे है, वह 2 प्लॉट के पीछे था, वह जिस आदमी से लिया था वह उन्हीं लोगों का प्लॉट पड़ता है, उन्हीं लोगों का खेत है। तो मैंने उनको बताया कि आप उनसे जा करके बातचीत करेंगे तो आपका समाधान हो जाएगा। तो बहुत सारी बातें हुई। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ पर ट्रेनिंग किए हैं, आपका क्वालिफिकेशन क्या है। तो मैंने उनको अपना क्वालिफिकेशन, अपना प्रैक्टिकल वर्क, हम कहाँ प्रैक्टिकल कर रहे हैं, मेरा क्या क्वालिफिकेशन है, वो सारी चीज़ें बताने के बाद वो बंदा बहुत ही खुश हो गया। और हमने उनको ये भी बोल दिया है कि मैंने जो प्लॉट आपका मेजरमेंट करके दिया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका प्लॉट मैंने जहाँ मेजरमेंट किया वहीं पर होगा, चाहे आप किसी भी अमीन के साथ वो प्लॉट मेजरमेंट करवा सकते हैं। मैंने पूरा दावे के साथ उसको बताया।
मैंने दावा इसलिए कर दिया क्योंकि मुझे वो चीज़ कन्फर्म लगा, ठीक है। वो सारी चीज़ें मैंने वेरीफाई करने के बाद वहाँ तक पहुँचा, तो जाकर के मैंने वो दावा किया। तो उसने कहा कि मैंने जिस अमीन से अपने प्लॉट को मेजरमेंट करवाया था, तो उसने तो बताया तो वहाँ पर था। तो मैंने उनको कहा कि जब वो अमीन, और वो ये भी कह रहे थे कि मैंने 2-2 अमीन से उस प्लॉट को मेजरमेंट करवाया, ठीक है। तो 2-2 अमीन से मेजरमेंट किया तो गलत तो नहीं हो सकता। मैंने कहा ठीक है, 2 अमीन हो या 4 अमीन हो, क्या उसने जब आपका प्लॉट वो जब मेजरमेंट कर रहे थे, जब आपका प्लॉट को वो मेजरमेंट कर रहे थे, तो क्या ऐसे ही मेजरमेंट कर दिए आड़ी से आड़ी, या फिर उसने वेरीफाई किया था आपको, नक्शे से वेरीफाई करने के बाद ही आपको बताया था कि नहीं आपका खेत जो है फलना जगह पर है, यहाँ पर नहीं है। तो उसने कहा कि नहीं वैसा नहीं किया था, बस हम लोगों को बताया, जिसका खेत था उसने कहा कि मेरा जगह यही है, आप लोग नाप दे। तो उसने भी, जो अमीन था, उन लोगों ने भी वेरीफाई नहीं किया, डायरेक्ट ऐसे ही मेड टू मेड नाप दिया। वो बहुत ही गलत बात है। आप लोगों को भी मैं बताना चाहूँगा कि जब भी किसी भी प्लॉट पर मेजरमेंट करने जाएंगे ना, तो सबसे पहले आप लोग वेरीफाई करना, ठीक है। चाहे कोई कितना भी दावा करे कि मेरा प्लॉट यही है, ठीक है, हम लोग यहीं से चाष करते हुए आ रहे हैं, ये खेती करते हुए आ रहे हैं, तो आपको एक बार बोलना है कि मुझे तो वेरीफाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरा वही काम है, मैं एक सर्वेयर हूँ यानी कि अमीन हूँ, तो मेरा जो काम है वो तो करूँगा ही। पहले वेरीफाई कर लेना कि हाँ जो प्लॉट वो लोग बता रहा है क्या नक्शे से और प्लॉट में सेम एज इट इज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है। तब जा करके आप भी सेटिस्फाइड होना, यानी वैसा नहीं करना कि बस कोई बोल दिया कि चलो मेरा प्लॉट को मेजरमेंट कर देना है, तो आप वहाँ पर गए और बता दिया कि ये मेड़ से ये मेड़ मेरा है, बस आप लोग उसका मेजरमेंट करके चले आएंगे। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि अगर वैसा करते हैं तो आपका और आपके नाम का जो कैरेक्टर है वो सारा चीज़ पब्लिकली जो है सोसाइटी में नाम खराब हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं ना जो कहेंगे कि आप लोग इतना वेरीफाई मत कीजिए, ठीक है, आप बस अपने प्लॉट को ही मेजरमेंट, जो मेरा प्लॉट है उसको आप लोग नाप करके चल जाइए। तो इसमें क्या होगा, आप उनको तो सेटिस्फाइड कर दिए, तो क्या बगल वाला उनका जिस प्लॉट का जो आप जिस प्लॉट को ना मेजरमेंट करने गए हैं, उनका दाएं बाएं जो उसका उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जगह जो प्लॉट है, ठीक है, जो प्लॉट आप लोग मेरे बात को सिर्फ एज्यूम कीजिए, आप लोगों को सारा चीज़ धीरे धीरे मालूम चल ही जाएगा। तो क्या जो प्लॉट आप लोग डायरेक्टली बिना वेरीफाई किए ही अगर मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, तो आपका नाम खराब हो सकता है, क्योंकि आपने वहाँ पर वेरीफाई नहीं किया। हो सकता है कि आप जिस प्लॉट को मेजरमेंट करने गए हैं वह उत्तर की तरफ थोड़ा चढ़ रहा होगा या फिर दक्षिण की तरफ थोड़ा चढ़ रहा होगा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। नक्शा से अगर नापने जाएंगे तो आप लोगों को नक्शा से ही नापना होगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग डायरेक्ट गए फीता लेकर प्लॉट में नापी करने लगे। ऐसा कभी भी और किसी भी जगह में नहीं करना, चाहे कहीं भी चल जाए, कोई भी बड़ा से बड़ा आदमी क्यों ना आ जाए और आपको ऐसा बोलने, तो आप लोग बोलना कि नहीं। हाँ, अगर कोई बाउंड्री किया हुआ हो तो फिर भी आप लोग एक बार वेरीफाई कर लेना, तब जा करके उसको मेजरमेंट करना उस प्लॉट में। तो इस तरह से फील्ड में ऐसे ऐसे भी अमीन हैं और उनको ऐसा लगता है कि जो मेड़ है टू मेड़ है, ठीक है, चार तरफ जो मेड़ होता है वहीं पर मेजरमेंट कर देंगे तो उसका प्लॉट का एरिया निकल जाएगा। तो वो लमसम आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। जब आप लोग उसको पूरा अच्छे से मेजरमेंट कर रहे हैं तो एक बार वेरीफाई जरूर कर लेना, ठीक है। इस तरह से होता है। और अमीन कुछ ऐसे भी अमीन है ना, अभी भी वो ज़्यादा वेरीफाई नहीं करना चाह रहे हैं। तो हम तो कहेंगे कि आप लोगों का काम है, हम तो कहेंगे एक अमीन यानी सर्वेयर का काम है कि आप लोग ज़मीन का मेजरमेंट करने जा रहे हैं तो ये दिमाग में रखना कि हमको वेरीफाई करने के बाद ही हम प्लॉट को मेजरमेंट करेंगे, वरना ठीक है गलत भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है, कहाँ से कहाँ है क्या नहीं है। और जो नक्शा दाखला में जो सही होगा, ठीक है, उसी से आप लोग नक्शे से मेजरमेंट करना। यानी कि अगर कम या ज़्यादा हो गया हो ना, तो वहाँ पर प्लॉट में भी जब मेजरमेंट करने जाएंगे ना स्पॉट पर, तो वहाँ भी कम बेसी हो सकता है। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखना कि जब भी आप लोग किसी भी प्लॉट पर मेजरमेंट करने जाएंगे तो सही और एक्यूरेसी के साथ आप लोग मेजरमेंट करना। आपका और आपके काम का सोसाइटी में ज़्यादा से ज़्यादा नाम होगा और काम भी मिलेगा, ठीक है। और इसमें थोड़ा धैर्य रखना, उतना काम मिलेगा नहीं, ठीक है, थोड़ा पेशेंस रख के आपको काम मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे अमीन ऐसे भी हैं जो पुराना अमीन है जिसके साथ हम लोगों ने काम किया है, और जो हम लोगों के फील्ड में आते हैं वो लोग एकदम वेरीफाइड अमीन है, सारे चीज़
एकदम वेरीफाई करने के बाद ये प्रोडक्ट को मेजरमेंट करते हैं। और क्योंकि जो पुराने आमीन होते हैं उनको काम ज़्यादा मिलता है और जो नया नया आमीन हैं उनको काम कम मिलता है। धीरे वक्त के साथ साथ उनको भी काम मिलने शुरू हो जाएगा, लेकिन थोड़ा धैर्य और पेशेंस रख के आपको फील्ड में काम करना होगा। ठीक है, हर एक चीज़ अच्छे से, थोड़ा टाइम लग भी जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, काम एकदम परफेक्ट और 100% एक्यूरेसी के साथ काम करने की पूरा कोशिश करना है। मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ हमारे इस वीडियो से आप लोगों को नॉलेज ज़रूर मिला होगा। और जब भी आप लोग फील्ड में जाने चाहते हैं या फिर जाएंगे, तो आप लोग थ्योरी के साथ साथ किसी एक ऐसे सीनियर आमीन आपके जो फील्ड में हो तो उनके साथ रहने की कोशिश करना। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप लोग नॉलेज ले लिए और डायरेक्टली फील्ड में पहुंच गए तो दिमाग काम करना बंद कर देगा। कहाँ से शुरू करेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे, एकदम समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, तो अपना एक गुरु फील्ड में रख लेना। ठीक है, और गुरु के साथ रहना, धीरे धीरे आपको भी काम करने का तरीका आ जाएगा। टेक्निकल तरीका आप लोग जानते ही होंगे और कहीं ना कहीं से सीख भी रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर अच्छे से अच्छा काम करेंगे। और एक चीज़ बताना चाहूँगा, कोई ऐसा भी बंदा है जो ज़मीन का नॉलेज नहीं रखते हैं या फिर उनको कुछ भी मालूम नहीं है, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आपको ज़मीन से जुड़ी हर चीज़ जानकारी मिलेगी। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।